कल्पना कीजिए, यदि केवल एक दिन का व्रत आपके वर्षों के पापों का नाश कर दे। यदि भगवान विष्णु स्वयं कहें कि एक छोटी सी तुलसी की पत्ती उन्हें करोड़ों रत्नों से भी अधिक प्रिय है, और यदि इस व्रत को करने वाला यमराज के भय से भी मुक्त हो जाए, तो क्या आप ऐसा व्रत करना चाहेंगे? आज हम जानेंगे श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी की दिव्य महिमा, जिसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे गोविंद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्व क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जिसे एक समय ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया था। श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसका पुण्य कितना महान है? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। केवल इसका स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य को महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उन्होंने आगे कहा, इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर, माधव, हरि और मधुसूदन आदि नामों का स्मरण करते हुए उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति से जो पुण्य मिलता है वह गंगा स्नान, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे महान तीर्थों में भी आसानी से प्राप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति पूरी पृथ्वी का दान करे और दूसरा श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करे, तो दोनों का पुण्य समान माना गया है। उन्होंने कहा कि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा का फल अपने आप मिल जाता है। इसलिए जो भी मनुष्य पापों से मुक्त होकर सुख और शांति चाहता है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत सुंदर रहस्य बताया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु को लाल मणि, मोती, मूंगे और अनमोल रत्नों से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक सच्चे मन से अर्पित की गई तुलसी की पत्ती से होती है। जो भक्त तुलसी दल या तुलसी की मंजरी से भगवान केशव की पूजा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं देवी का स्वरूप मानी गई हैं। उनके दर्शन से पाप दूर होते हैं, स्पर्श से शरीर पवित्र होता है, प्रणाम करने से रोगों का नाश होता है और उनकी सेवा करने वाला अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। इसके बाद ब्रह्मा जी दीपदान का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसके पुण्य का लेखा जोखा स्वयं चित्रगुप्त भी पूरी तरह से नहीं लिख सकते। ऐसे भक्त के पितरों को भी स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है और स्वयं वह भक्त मृत्यु के बाद दिव्य लोकों का अधिकारी बनता है। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें कामिका एकादशी की महिमा बताई। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग देने वाला और अंत में भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचाने वाला है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, पुराणों और एकादशी की दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।